वेरएज़ हमारे यहाँ जो है कोल्ड टेम्परेचर जोन है, और जब तक हमारे ये प्लान बनते हैं, इसके फंड एलोकेट होते हैं, तब तक हमारी जो लोग हैं वो बैरूनी रियासतों में, मौसम सरमा में माइग्रेट करने के लिए जाते हैं मजदूरी के लिए। मेरी ये राय है कि क्या हम एक सेपरेट डायरेक्टोरेट बना सकते हैं इसमें, एनएचएम और आयुष की तरह, ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम करें, और एमजी नरेगा की जो काम है वो डिमांड बेस्ड काम हो जाए, ताकि सब ये हमारे जो स्नो बाउंड एरियाज़ हैं उनमें लोगों को जॉब मिल सके। और दूसरा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई जॉब पॉलिसी है जो एमजी नरेगा में हमारे लोग काम करते हैं, क्योंकि हज़ारों लोग जो हैं वो एमजी नरेगा में इसके साथ एंगेज हैं, लेकिन उनके बेचारों का फ्यूचर जो है वो स्टेक पे। सर, जहाँ तक ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा कि जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी रिगार्डिंग ग्राम सभाज के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन सर हमने इनको अवेलेबल करे, इनके जो है फिजिकली नहीं कर पाए, क्योंकि वो 2500 पेजों पे मुश्तमिल था सर। 2500 पेजों पे वो पूरी रिप्लाई थी, इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ वो उनको देना। इसलिए हमने कहा कि इनकी ईमेल्स पे हम डाल देंगे वो पूरी इन्फॉर्मेशन, वो मैं इंश्योर करवा दूंगा। और दूसरा, इन्होंने कहा कि सर ये जो पॉलिसी के ऊपर, चूँकि एमजी नरेगा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पॉलिसी फ्रेम कर रही है, उन्होंने पॉलिसी फ्रेम करी है, और उसी पॉलिसी पे हमें जाना पड़ता है, और उसी पॉलिसी के जरिए उसी हिसाब से हम लोग को आगे चलना पड़ता है। और उसमें अगर इनकी सजेशन हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करने की, ताकि हमें वो थोड़ी इसमें रियायत दे। और इनका ये कहना था कि जो एमजी नरेगा में जो लोग काम करते हैं सर, बेसिकली डिमांड ड्रिवन जॉब है, डिमांड ड्रिवन स्कीम है, जितनी डिमांड आती है उसी हिसाब से, और लेबर कंपोनेंट है, मटेरियल कंपोनेंट है। बेसिकली मकसद यह है कि हर किसी को रोज़गार मिलना चाहिए, खासकर रूरल एरिया में। मेरे ख्याल से एमजी नरेगा एक ऐसा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो इस वक्त बड़ी शिद्दत से चल रहा है। इसमें कुछ दिक्कतें आई है, कुछ सालों से दिक्कतें आई है, लायबिलिटी को लेके, मटेरियल को लेके या बाकी चीज़ें को लेके, पर कोशिश हमारी है कि हम इसको ठीक करें। दिलीप सिंह परिहार जी पूछे सवाल। आपका क्या 157 जस्ट अ मिनट। एफसी की जो पेमेंट्स लाइबिलिटीज हैं वो अभी तक पेंडिंग है, और मटेरियल के पैसे, इनके जॉब कार्ड होल्डर्स के पैसे। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस दफ़ा इस सीजन, इस फाइनेंशियल ईयर में उनकी वो लाइबिलिटीज क्लियर होंगी? सर, जैसे मैंने पहले कहा कि सही बात है, लाइबिलिटीज है 2018 से आगे लाइबिलिटीज 2017 को परकुलेट हुई है सर। वो उस वक्त ब्रीच हुआ था, 16-17 में ब्रीच हुआ था रेशो का, जिसकी वजह से पूरे डिवीजन में, जो पूरे वैली और जम्मू में, जो पूरे यूटी में जो है 386 करोड़ की लाइबिलिटी पाइल ऑन हुई है सर। उसके अलावा जो नॉर्मल हमारी जो वर्क ऑन जो लाइबिलिटी है वो मेरे ख्याल से 500 करीब है। इस ज़मीन में सर हमारे सेक्रेटरी साहब ने ऑलरेडी चिट्ठी लिखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इनफैक्ट वो खुद भी गए, उन्होंने वहाँ मुलाकात भी की, जो कैबिनेट सेक्रेटरी है आरडीडी के, उसको इस बारे में जानकारी दी। मैंने भी अपनी तरफ से मिनिस्ट्री जो है आरडीडी का, उनसे कम्युनिकेट किया है थ्रू अपने चिट्ठी के, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में वो जो लाइबिलिटी है, कोशिश हमारी होगी वो हम उसको वापस करवाएं। दिलीप सिंह परिहार जी पूछे। क्यू नंबर 157 मिनिस्टर इन चार्ज स्कूल एजुकेशन। Sir, AQ number 157, DRR 683, vacant posts of principals, headmasters, masters, teachers, non-teaching staff in Bhadarwah constituency as per following breakup. Principals 1. नहीं एक मिनट रहो ना, आप खुद फैसला मत Total principals total 2, headmasters 2, total 15, masters 13, 7, 32, 11, 8, 71, teachers 67, 58, 78, 81, 17, total 301, non-teaching 52, 44, 60, 120, 18, 294, total 683. It is mentioned here to do. बस ठीक है मैडम, ठीक है, सवाल पूछेगा, अब टाइम जा रहा है, जल्दी। सर, लेक्चरारों की पोस्टें ने हमें नहीं सुनाई कि कितने खाली हैं। 683 पोस्टें टोटल सुनाई हैं। कहल जुगा सर लास्ट कोना है सर, वहाँ पे हाई सेकेंडरी है, वहाँ पे सिर्फ 2 लेक्चरार हैं।
और टोटल स्टाफ कितना है? 8 लोग टोटल हैं, 650 बच्चे हैं। चांटी एक लास्ट एरिया है जो पांगई के साथ मिलता है सर, वहां पे 1 लेक्चरार है और टोटल स्टाफ कितना है? 6 है। इसी तरीके से हलारन है, सेवा है, मलोठी है, गुड़ाका है, चक्रावती है, चिंता बुरी हालत है सर। अब बताओ सर उन बच्चों का क्या होगा? मैं चाहता हूं कि उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना पड़े। चलिए ठीक है, कमी है, स्टाफ की कमी है। सर इनको पता है कि ये जो 6 साल पहले 2018 से एक बैन लगा हुआ है, कोई नई रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं होगी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बाकी डिपार्टमेंटों में। और जो अवेलेबिलिटी है वो मैंने इनको लिस्ट दी है। इनका कंसर्न भी सही है कि है टीचर्स की कमी है, लेकिन हम कर रहे हैं जो भी प्रमोशन कोटा के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए, और रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को भी जो है रेफ़र करेंगे पोस्ट्स। लेकिन ये बैन जो लगाई गई हुई है 2018 के बाद जो है कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है रिक्रूटमेंट नहीं होगी। इसी तरह हटेगा तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? 650 बच्चे एक स्कूल में है और 6 स्टाफ है सर। सर कंट्रोचुअल बेस पे कोई ना कोई लेक्चरार वहाँ भेजा जाए ताकि कुछ ना कुछ हो सर। हमारा पहाड़ी एरिया में हम रहते हैं सर, बुरी हालत है हमारी। डिपार्टमेंट ने 594 पोस्ट जो हैं वो रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को रेफ़र किए हुए हैं। वो जब आएंगे कोशिश करेंगे ऑनरेबल मेंबर साहब का जो कंसर्न है उसको ज़रूर एड्रेस किया है। जब भी जो पॉसिबल होगा इंटरनल एडजस्टमेंट पे, अगर कुछ भी पॉसिबल हुआ, मुमकिन हुआ, ज़रूर उसको भी करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, तो बैन को रिवोक कीजिए, अब तो आपकी गवर्नमेंट है। चलिए तहसील। हाँ वीरी साहब सवाल पूछे। सर एक नंबर 484 मिनिस्टर इंचार्ज इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। सर एक नंबर 484